क्या क्या हुआ? बाजिन को भी पुत्र मिले हैं, रोगी का रोग भी नष्ट हुए। पथरी डॉक्टर ऑपरेशन करता, हम ऑपरेशन नहीं करने देते हैं, हम दवाई से उसकी पथरी को काट देते, पानी बना के बेच। स्त्री चाहे तो किसी देवता की ना पूजा करे, पति की सेवा करने से बैकुंठपुरी की अधिकारी बनती है। पति समान देव ना दूजा, स्त्री के लिए पति से बड़ा कोई देवता भी नहीं है। माता होकर पुत्र खिलावे, कहीं भारिया भोग कर रहे। भारिया माने स्त्री भी बनती है, वही माँ बनती है, वही बहन बनती है, वही देवी बनती है, वही काली का रूप भी बना लेती है। माता पिता के पुण्य के प्रताप से पुत्र बलिष्ठ होता है और स्त्री के शक्ति से पति रण को विजय को प्राप्त करता है। पूरब दिल में कर्म अच्छे किए तो ये मानव का शरीर मिला, अब करनी संभालो कि फिर भी मानव का शरीर की प्राप्ति मिले। राधे राधे, हर हर महादेव। साथियों, प्रयागराज महाकुंभ की बड़ी कवरेज धर्म की यात्रा पर हो रही है। कोशिश कर रहा हूँ बारीकी से सभी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, पन्य तांत्रण के जो संत हैं बहुत सारे यहाँ नेपाल से संत आए हुए हैं। उन नेपाल के संत मैं दर्शन और सत्संग लेने जा रहा हूँ। हालांकि उनका क्या अनुभव रहा और किस प्रकार मदद हो सकती है संतों से, क्या मैं सभी को कोशिश करता हूँ भक्तों को किस प्रकार कष्ट दूर हो रहा है। उन संतों के पास क्या कोई ऐसा है, बहुत सारे उनका हमारी कोई समस्या होती है, उनका भी समाधान है क्या। भगवत प्राप्ति के लिए बहुत कम पूछते हैं, लेकिन कुछ भगवत प्राप्ति की भी सत्संग आई है और मैं कुछ ऐसी सीरीज बनाने वाला हूँ जल्द। तो किन संतों को आपको दर्शन करने चाहिए, ज़रूर। हालांकि मौनी अमावस्या के बाद मैं ये पूरी सीरीज कंप्लीट कर दूंगा, तब तक आप जुड़े रहिए। अब महाराज जी के पास चलते आ जाइए। पहले तो प्रभु जी मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत। सदा सुखी रहो भोलेनाथ की दया से। गुरुजी, जैसे कि प्रयागराज कुंभ आने का एक अनुभव कैसा रहा आने के बाद का आपका? यहाँ प्रयागराज आप कई कुंभ देखे हैं, ये पहला कुंभ तो आपका नहीं, हमारा तो पहला कुंभ है। आपने कई कुंभ देखे, तो इतने कुंभ का अनुभव क्या रहा? भाई, कुंभ में शांति मिलती, भजन किया जाता, कल्पवास होता, जुगों जुगों से ये कुंभ लगता है। अच्छा, हाँ, भक्त भी आते हैं, तीर्थ स्थान है। हाँ। अच्छा, आप बच्चापन के संत है गुरुजी? हाँ, बच्चों ने माता पिता खत्म हो गए तब से साधारण साधु हूँ मैं। अच्छा, तो क्या अनुभव रहा संत बनने के बाद? अच्छा रहा या वापस कोई विकार आए बाद में? नहीं, संत में बड़ा आनंद है। किसी के यहाँ जाना आना कुछ नहीं होता है, बिना बुलाए किसी के दरवाजे भी नहीं जाते, न भीख मांगते हैं। अच्छा, हाँ, दान को दान खाने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, शक्ति जो पैदा करता है वो भी चली जाती है। गुरुजी, जैसे आप तो यहाँ धुना ताप रहे हो, भभूति रमई है और बुजुर्ग संत है, तो आपका अनुभव ज़्यादा रहेगा। तो असलियत में क्या आपने जिस लिए साधु बने थे, किसी को भगवत प्राप्ति के लिए, या कोई ठेठ का होता है, कोई पेट का होता है, कोई चपेट का होता है, अलग अलग भांत के अलग अलग साधु, अलग अलग भावना होती है। तो आप किस भावना से आए थे? हम इस भावना की, ये प्रकृति की देनी है। कर्म बीज होत फल अंता, तब कोई होत कोई संता। विद्यानाथ गर्भ में भी लिख देते हैं, ये साधु होगा या असाधु होगा या दुष्ट होगा या राक्षस होगा या भगवान का भक्त होगा। अच्छा, जन्म से पहले ही विधाता लिख दिया? विधाता लिख देती है। अच्छा, तो आप जैसे भगवत प्राप्ति हो चुकी है या उस मार्ग पे अभी भी लगे हो? भगवत का हमारे दर्शन हो चुके हैं और फिर भी लगे हुए हैं। अत से रगड़ करे जो कोई, अग्नि प्रगट चंदन से हुई। अच्छा, तो महाराज जी आपके पास बहुत सारे भक्त आते हैं, आपके आश्रम में कुटिया में आते हैं? हमारे बहुत से चेला है, तो 2, 4, 5, 10 हजार, अच्छा, 15, 20 हजार तो शिष्य हैं हमारे। अच्छा गुरुजी, जैसे एक बात और पूछ रहा हूँ, जैसे आपने जटाएं भी रखी है, दाढ़ी भी रखी है, तो ये कोई ऐसा क्या वजह से ऐसा? भेष है भगवान का, भोलेनाथ का। हम शंकर उपासक हैं और शंकर का भेष है अपना। अगर कोई भक्त आपको कुंभ के बाद मिलना चाहे तो कहाँ मिल सकता है? नेपाल माता पूर्णागिरी। नेपाल में रहते हो? हाँ, रानी घाट वाटर कमिटी माता पूर्णागिरी अपना धर्मशाला निजी का बना हुआ है। अच्छा, हमारे गुरु जी का, गुरु जी ब्रह्मलीन हो चुके हैं, हमारा धर्मशाला उसी को संभालते हैं। और शरीर नेपाल का है या भारत का है? भारत है अपना, इधर चीन का बॉर्डर, इधर नेपाल का बॉर्डर, इधर अपना भारत का बॉर्डर, माता पूर्णागिरी। अब शरीर नेपाल का ही है आपका? जन्म नेपाल में हुआ? नहीं, जन्म हमारा यहाँ बिठूर का, जिला कानपुर, जहाँ सीता जी समानी है। पृथ्वी की देवी पृथ्वी से आई, समय पर पृथ्वी में समाई। जी जी, अच्छा। तो आपने नेपाल ही क्यों चुना भक्ति के लिए, अपनी साधना के लिए, तपस्या के लिए? माता पूर्णागिरी नागांव की देवियाँ हैं।
हमारा उत्तराखंड अधिकारी, हम उत्तराखंड के अधिकारी के साधु हैं। अच्छा, हम लोग 13 मड़ी के साधु हैं। 13 मड़ी में कौन से मड़ी के साधु? दुर्गानाथी मड़ी के साधु हैं हम लोग। अच्छा, दुर्गानाथी मड़ी के। हाँ, 13 मड़ियों में। अच्छा गुरुजी, जैसे आपके पास एक चीज़ और पूछो, जैसे एक चीज़, बहुत सारे अभी भक्त आ रहे हैं, बहुत सारे यात्री आते हैं, तो आप उन्हें क्या कहते हो अध्यात्म के लिए? कोई सत्संग, कोई बात कहते हो उनको? बात कहते, सत्संग करते हैं और कहते थे बेटा माता पिता के पुण्य के प्रताप से पुत्र बलिष्ठ होता है और स्त्री के शक्ति से पति रण को विजय को प्राप्त करता है। पूरब दिल में कर्म अच्छे किए तो ये मानव का शरीर मिला। अब करनी संभालो कि फिर भी मानव का शरीर की प्राप्ति मिले। धन दौलत तो दुनिया कमाता, पैसा कौड़ी। अच्छा, तो आप मेले में आए हो कोई ऐसा दक्षिणा इकट्ठा करने के लिए या यहाँ भभूति लगाने के या संतों के दर्शन के लिए? मेला करते, अपना कल्पवास करते। जो हमारे भक्त चेला सेवक आते वो हमारे पास रुकते हैं बिना पर्चे के। हम अपने पास भी नहीं रुकाते, जमाना है खराब। हम किसी को जानते नहीं, हम उसे कैसे रुका सकते हैं? सही है, अपने भक्त है उन्हीं को रोकते हो। हाँ, अच्छा, उनके साथ बिना जाने आ जाएगा तो हम निर्भय रहते हैं। तो महाराज जी जैसे हम नागा हो, तो नागा तो जैसे क्या भगवान से, नागा से और भगवान की प्राप्ति कोई कनेक्शन है या कोई ऐसे ही? वो ध्यान दिया जाता है आत्मा से परमात्मा, परमात्मा से परम गति। जिसने आत्माओं को चीना, ध्रुव ने भक्ति की है मन लगा के, प्रहलाद ने भी भक्ति की मन लगा के, हनुमान जी ने किया, मीरा ने किया, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं ने किया, हरिश्चंद्र ने किया। सत को नहीं पीछे छोड़ा है। अच्छा, आपके इष्ट देवता कौन है? किनकी आराधना अधिक करते हो आप? हम आराधना इष्ट देवता हमारे दत्तात्रेय भगवान है। और आराधना किसकी जरूरत? दत्तात्रेय की करते हो, माँ की करते हो? माँ तो है जगत जननी है, वो भी शक्ति है। माता जो है, माता होकर पुत्र खिलावे, कहीं भारिया भोग कर रहे। भारिया माने स्त्री भी बनती है, वही माँ बनती है, वही बहन बनती है, वही देवी बनती है, वही काली का रूप भी बना लेती है। अच्छा, तो आप उन्हीं की आराधना करते हो? जी। अच्छा प्रभु जी, जैसे आपके पास एक चीज़ और, आराधना करते हो, माँ को कैसे प्रसन्न करते हो? कोई पूजा पाठ करते हो या नाम जप करते हो, मंत्र क्या? उनका मंत्र जाप किया जाता। ओम चंद्री मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिव धात्री सुधा देवियों को नमस्कार। 108 बार मरी है, 108 बार शंकर जी के साथ शादी है। नमय में शक्ति है। आप जो रुद्राक्ष का माला धारण करे हो, ये नमय का जाप नहीं किया जाता है, 108 का जाप किया जाता है। हम गुरुजी पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हैं, आप समझ चुके हो, घसती है हम खटाक्ष मंत्र का जाप करते हैं, भोलेनाथ का। मंत्र किसी को बताया नहीं जाता, मंत्र अपने शिष्य को बताया जाता है। समझ जाता है, पंचाक्षरी में बहुत सारे मंत्र। हाँ, 5 अक्षरों का हम भी मंत्र जानते हैं भोलेनाथ का। हाँ, सबको नहीं बता, वो शिष्यों को दिया जाता है मंत्र। हमारे गुरु द्वारा प्राप्त हुआ गुरुजी। बहुत बढ़िया। गुरुजी, जैसे गुरु का जीवन में कितना अति महत्वपूर्ण होता है? क्या गुरु अपने भगवान को बना सकता है? हाँ, गुरु से बढ़कर भगवान नहीं है। 3 लोक 14 भवन में गुरु से बड़ा ना कोई। अच्छा, 3 लोक 14 भवन में गुरु से बड़ा ना कोई। राम भी नरक में डालें तो गुरु ले बचाए, जब सच्चा साधु हो तब। हाँ, न ढोंगी हो तो जेल भोग रहे हैं। जो ढोंगी लोग हैं वो जेल भोग रहे हैं। अपनी माता से, बहन बेटी से नहीं, अपनी स्त्री से नहीं सके, दूसरी भोग करते तो पकड़े जाते, तो मारे बदनामी होती सबकी। एक तालाब में मछली गंदी होती, सारा तालाब को गंदी कहलाती है। लेकिन क्या करें, भेषधारी भिखारी भी है, बेरुपये ढोंगिया बेरुपिया है, ये छलबल करते हैं। हम लोग छलबल नहीं करते हैं। तो छलबल करने वाले और आप में क्या फर्क रहता है? क्या पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे? उनके भाव विचार अलग होते हैं। छल वालों का भाव विचार, वो मीठी ज़्यादा बाणी बोलते हैं, हम लोग ज़्यादा मीठी बाणी नहीं बोलते, सच बोलते हैं। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं भक्तों से कह देता, स्त्रियों से बोलता है, स्त्री चाहे तो किसी देवता की ना पूजा करे, पति की सेवा करने से बैकुंठपुरी की अधिकारी बनती है। पति समान देव ना दूजा। स्त्री के लिए पति से बड़ा कोई देवता भी नहीं है। मानव का अपना धर्म है, हिंदू धर्म। सतानंद का धर्म अपना चला रहा है। वही देवियाँ सती हो जाती है, वही काल बन जाती है, श्रृंगार करती हैं। और गुरुजी, जैसे आप धुना वहीं अपने स्थान पे भी धुना रखते हो या? हाँ, धुना हमारा सब जगह, हर स्थानों पे धुना होता है। ये रख देते हैं। जैसे बहुत सारे भक्त आते हैं,
बहुत सारे आप भी, मैं आपका भी सवाल ले लेता हूँ कि अपनी समस्या लेके आते हैं। आपने देखा होगा प्रयागराज कुंभ आए, कोई कह रहा है मेरी बीवी पत्नी में बनती नहीं, कोई कहता है मैं कर्ज में डूबा हूँ, कोई कहता है मैं रोग में हूँ। ये 3 समस्या सबसे ज़्यादा आती है। तो आप उनको कैसे, वो अपने कर्मों का फल भोग रही है। स्त्री अपने कर्मों से भोगती है, पुरुष अपने कर्मों से भोगता है। नव ग्रह 27 नक्षत्र होते हैं। कोई ग्रह घर को माला माल कर देता है और कोई ग्रह घर में संपत्ति जुड़ी हुई नष्ट करवा दे, ऊपर से कर्जा और करवा दे। भगवान शंकर को नहीं ग्रह ने छोड़ा, राम को भी नहीं छोड़ा और कृष्ण भगवान को नहीं छोड़ा। मथुरा बंदरा ढील के द्वारकापुरी बसाई जाके भगवान कृष्ण ने भी, ग्रह ने किसी को नहीं छोड़ा। अच्छा, तो घरों को कैसे बस में करते हो? क्योंकि आज संतों के सानिध्य में जाने से कुछ हो सकता है? ग्रहों का वो मंत्र का पूजन होता है, उसका जाप होता है, तब शांति मिलती है। नव ग्रह शांति हुई। कौन सा ऐसा मंत्र जो 9 ग्रहों को एक साथ शांत कर सकते हैं? हाँ, सभी लोग कर सकते हैं। जो ब्राह्मण है वो ही जानते हैं, हर एक नहीं जानते हैं। अच्छा, हम भी ब्राह्मण हैं, आत्मा राम। हम लोग दुबे हैं, सरजू पारी हैं। अच्छा, अयोध्या वासी हैं, सरजू पारी हैं। तो गुरुजी कहते हैं संतों के पास जाने से हर विकार कष्ट नष्ट हो जाते हैं, तो क्या ये कष्ट नष्ट नहीं हो गए? होता है, विश्वासम फलदायकम। धूना की विभूति देते, जो आहुति है दी जाती है मंत्र की, कि जा तुम्हारा भला होगा। तो क्या होता है? अवश्य होता है। विश्वास से आकाश रुका हुआ है। तो ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी की रोगी को रोग ठीक किया, बांझन को कभी पुत्र दिया, ऐसा हुआ कभी? हाँ, हुआ है। क्या हुआ? बाजिन को भी पुत्र मिले हैं, रोगी का रोग भी नष्ट हुए। पथरी डॉक्टर ऑपरेशन करता, हम ऑपरेशन नहीं करने देते, हम दवाई से उसकी पथरी को काट देते, पानी बना के बेच। कर्ज में डूबा रहे तो? कर्ज डूबा रहे तो ये पूर्व जन्म का ऋण लेकर जो आता वो कर्ज में डूबता रहता है। जैसे प्रभु जी ने बताया पूरे अपने जीवन का अनुभव, और पिछली बार महाराज जी सत्संग लिया, आज भी हमने सत्संग लेने की कोशिश की महाराज जी किस प्रकार भक्तों से जो भी समस्या वो दूर करते हैं। हालांकि कुछ प्रारब्ध के होते हैं, लेकिन संतों के आशीर्वाद से कुछ समस्या हल हो जाती है। आशीर्वाद संतों का खाली नहीं जाता। जैसे महाराज जी सत्संग दर्शन करवाए, किस प्रकार लगा? अगले दर्शन और सत्संग में फिर मिलता है। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं। जय गुरुदेव।